श्री स्वामी मणि रामदास जी महाराज की छावनी, जिसे पहले छोटी छावनी कहा जाता था, वो अयोध्या की एक महत्वपूर्ण जगह है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है महंत नित्य गोपाल दास, जिनका कि राम जन्मभूमि आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वो यहीं पर रहते हैं और ट्रस्ट के वही अध्यक्ष है। पहले अभी तक जो खबर है, हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक का स्थान बदल भी सकता है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक 6 जुलाई को होनी है और जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के फैसले के इस्तीफे पर फैसला होना है और आगे ट्रस्ट किस तरह से काम करेगा, चढ़ावा दान चंदा का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, इस पर निर्णय किया जाएगा। मणि रामदास छावनी के सामने ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण भवन है। ये पूरे सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ये भव्य, इसमें रामचरितमानस की पूरी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। छावनी के लिहाज से मणि रामदास छावनी या छोटी छावनी से क्यों कहा जाता है, ये जानने में अगर आपको दिलचस्पी हो तो वैरागी साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए एक साथ रहना शुरू किया। बड़ी संख्या में साधुओं ने यहाँ रहना शुरू किया। वैसे पहले की अयोध्या में 4 छावनियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब मणि रामदास छावनी छोटी छावनी है और सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो वैरागी साधु एक जगह धर्म की रक्षा के लिए रहते थे, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में इस छावनी का नाम दिया गया। उस वक्त इसे छोटी छावनी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मणि रामदास छावनी कर दिया गया। यहाँ दर्शन करने वाले लोगों की संख्या भी है, बिल्कुल आम लोग हैं। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है और पूरे देश में जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, अयोध्या आए लोगों को, इस अयोध्या आए हुए तीर्थयात्रियों का, दर्शनार्थियों का इस पर क्या सोचना है, कितना वो जानते हैं। मैंने सोचा मणि रामदास छावनी यहीं बैठक होनी है, पहले जो निर्धारित स्थान था। आप कहाँ से आए? मुरैना। ओ, भिंड मुरैना, मध्य प्रदेश। कब आए? अभी आए। किस लिए आए? जगह भागवत कथा के लिए जगह देखने आए। भागवत कथा कराएंगे आप? हाँ। यहाँ पर? हाँ, जगह किराए से लेनी है। हाँ? किराए से जगह लेने के लिए आए। हाँ, उसमें कथा करवाएंगे। किसकी कथा कराएंगे? भागवत। अरे कौन करेगा कथा वाचक? पंडित हमारे यहाँ से लेके आएंगे। पंडित भी लेके आएंगे, सुनने वालों को भी लेके आएंगे? लेके आए वहीं से। लेकिन कराएंगे अयोध्या में? तो करा देते वहीं मुरैना में। यहाँ वहाँ भी कराई, यहाँ भी तीर्थ यात्रा, भगवान की जन्मभूमि हुई है, इस वजह से यहाँ विचार है कराने। तो आप अकेले करा रहे हैं या गाँव वाले मिलके या सब? अकेले करा रहे हैं, भाई करा रहे हो। आपकी अपनी इच्छा है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि पर एक कथा का आयोजन किया जाए, तो कितना पैसा खर्चा करेंगे इसमें? जी हो जाएगा। कितना? भैया 2-4 लाख रुपये खर्च होगा। 2-4 लाख रुपये खर्च होगा। 4 लाख रुपये खर्च हो लेकिन जाएगा। आपकी अपनी आस्था है, जो भी पैसा खर्च हो वही हो जाएगा। तो ये जो दान उनका चढ़ावा वढ़ावा का, मंदिर के चोरी का जो कार्यक्रम, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नाम तो अभी आए हैं कोई। आइए बाबा, बैठो यार। ये तो मेरा भाई है। हाँ? भाई है मेरा भाई है। खर्चे में भी आधा आधा ना, एक छोटा भाई है, यही करेगा खर्चा, यही करेंगे? हाँ, मैं तेरे साथ में। एमपी से आए हैं, एमपी से। हाँ हाँ, मुरैना से ना। ये तो कह रहे हैं कि कथा कराएंगे यहीं पर। ना ना, यहाँ तो बैठ गए हैं वैसे। अरे अयोध्या में कथा कराने का कार्यक्रम है। यार तो था, कोई बन जाएगा तो मिल जाएगी छोटी मोटी जगह, नहीं मिलेगी तो वापसी कर जाएंगे। अभी नहीं, 2-4 महीने बाद। अरे कोई बात नहीं। ये अयोध्या के भगवान श्री राम जन्मभूमि का दान उनका जो चोरी वोरी का, दान में चोरी हो गई, कुछ लोग गिरफ्तार हो। तो देखिए उसकी तो बहुत बेइज्जती बदनामी हो गई। इससे तो आदमी को नफरत ज़्यादा हो गई, नफरत ज़्यादा हो गई आदमी को, इंसान को नफरत हो गई। ऐसे ऐसे मंदिरों में चोरी हो रही है तो आदमी दान देने से कमज़ोर हो जाएगा। दान देगा वो कम देगा। जैसे कोई ज़्यादा चढ़ावा करता है तो चढ़ावे में कम डालेगा, आदमी कम करेगा। तो ऐसे ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पेट के बैठे हैं, वो चोरी करके ले जा रहे हैं। हर आदमी को, इंसान को मन में घटना, मन में वो हो गई गिरना। इनको सुनाई कम देता है? हाँ, जब तक कम से कम सुनाई दी। अरे सब सुन रहे हैं, कम सुन रहे हैं। हम चोरी का बात कर रहे हैं, चोरी का बात तो कर रहे हैं, कम सुन रहे हैं। चोरी कैसे? आया चोरी का पता, चोरी का हमको तो पता क्या है कि कहाँ से क्या हुई है, कब हुई है, पर दुनिया को ये पता लग गया, मीडिया में ये पता लग गया
कि चोरी ऐसे मंदिर में हुई है तो आदमी दान देता है, आता है, तो वो हमारे आइडिया से मन खट्टी खा गया आदमी। कम देगा, कहने का मतलब देगा तो सही, पर कम देगा। क्योंकि राम जी के मंदिर में तो जाती नहीं, चोर खा जाते हैं। बात मैंने की ऐसे, बस हमारे पास यही बात है। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? जयपुर से। हाँ? जयपुर से आए हैं राम मंदिर का दर्शन करने। करने। आपने दर्शन किया? किया, रात का पास भी लिया हूँ। हाँ? रात्रि में पास लिया हूँ आरती में शामिल होने के लिए। रात की जन्मभूमि मंदिर में? तो आज ही? हाँ आज ही। तो उसका कुछ पैसा लगा है? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। हम तो ये जानने के लिए आए कि अयोध्या में जो लोग घूम रहे हैं, दर्शन करने भगवान श्री राम का आए हैं मंदिर में, और चढ़ावा चोरी की बात सामने आ गई, लोग गिरफ्तार हो गए और तमाम बात हो रही। कल बैठक होने वाली है, ट्रस्ट के लोगों को हटाया, जो 2 लोगों पर आरोप है, बाकी क्या होगा क्या नहीं। तो जो लोग जो दर्शनार्थी तीर्थयात्री आए हैं दूर से, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं भगवान श्री राम को, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि इस पर क्या? गलत सोच रहे हैं, आस्था पे चोट है। ऐसे तो व्यवस्था की कोई बात नहीं, लेकिन जो है सो सब झेल लेते हैं, लेकिन मेन आस्था है। सब यही सोचते हैं कि जो डालते हैं वो चोरी होता है, चाहे 1 रुपया डालें चाहे 1000 डालें, लेकिन चोरी होता है। इसीलिए पब्लिक के मन में थोड़ा सा निराशा है कि भगवान राम के घर में इस तरीके की हो रहा है। ये गलत है, बहुत गलत है। आज आपने दान कुछ किया श्री राम? किया दान तो करते ही हैं, जो भी आता है दान तो करते ही हैं, तो दान तो कर देते हैं भगवान के लिए अपने। एक बात हमको ईमानदारी से बताइए, किसी भी मंदिर में आदमी जाता है तो वो बिना दान किए तो कोई आदमी निकलता नहीं, जिसकी जो भी क्षमता होती है। एक होता है कि मंदिर में घुसता है तो दान पेटिका को देखते ही खुले मन से, पूरी आस्था और मनोभाव से वो जो कुछ उसके समझ में आता है डाल देता। एक होता है कि इस तरह की घटना सामने आ जाती है तो उसके दिमाग में बातें चलने लगती हैं, दान डालना कुछ और चाहता है, डालता कुछ और है। ऐसा आपके दिमाग में आज लग रहा था? आ तो जाता ही है, जहन में तो है ही है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो आस्था है उसको अर्पण करना जरूरी है। तो अपने शांति के लिए जो भी यथाशक्ति डालते ही हैं, लेकिन मन में तो वो बातें घूमती हैं। तो आपको देखिए, पूरा ये तो हिंदू होने के नाते जो भी हिंदू है या दूसरे धर्मों के लोग भी, मुझे लगता है सबके आस्था के केंद्र हैं, ये सबको चोट तो लगी है, बहुत गहरी निराशा हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बार इसकी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो भी जिम्मेवार हो, और बिल्कुल इसके तह तक जाना चाहिए, जाकि आगे जो भी भविष्य में कर्मचारी या अधिकारीगण बैठे वो इस तरीके के सपने में भी बातें न सोचें, क्योंकि भगवान राम मंदिर अयोध्या है। इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि अयोध्या जो भी हो, भगवान राम मंदिर की तरह बिल्कुल पारदर्शिता हो। और रही बात व्यवस्था, तो जो है सो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ के रिक्शे वाले 50 रुपये, सब ये सब तो ठीक है, लेकिन मंदिर के अंदर ये सब नहीं है। अब समाचार ये है कि ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करने के साथ साथ जो अभी तक दान चढ़ावे की रकम बैंक में जाने का या दूसरे जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव होगा। एक CEO की नियुक्ति के बारे में भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चार्टेड अकाउंटेंट, हालांकि ये व्यवस्था ट्रस्ट की डीड में ही है, चार्टेड अकाउंटेंट की सालाना ऑडिट की है, हर मार्च में ऑडिट होने की बात है, लेकिन आज तक की जो व्यवस्था रही थी उसमें पारदर्शिता की कमी रही थी। ट्रस्ट की बैठक के बाद बिल्कुल आम लोगों को ये उम्मीद है कि आमूल चूल परिवर्तन इसमें होगा और जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको आगे से ऐसा ना हो सके, उसके लिए कठोर और मजबूत नियम बनाए जाएंगे। बहरहाल अयोध्या में किसी दूसरी तरफ चलता हूँ।